बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों क्या हाल है, सब ठीक ठाक हैं। अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, चेहरे में आपके दूर से देख रहा हूँ। माशाल्लाह आज तो बड़े खिले खिले नज़र आ रहे हैं और बड़े खुशबाश हैं। होना चाहिए जी। देखें मार्केट ने तो वो कहते हैं ना, थ्रो निकाल के रख दिए कि 25,000 पॉइंट जंग शुरू होने से पहले ही निकाल दिए और 25,000 जंग शुरू होने के बाद निकाल दिए। 50,000 पॉइंट निकले। तो जाहिर सी बात है जी, फिर ज़रा आवाज़ भी बदल जाती है सबकी, चेहरे पे भी थोड़ी सी वो परेशानी ज़ाहिर हो रही होती है। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि आप वीडियो देख रहे हैं ना, मैं आपको देख रहा हूँ कि माशाल्लाह आप आज चेहरा खुशबाश लग रहा है। आज 10,000 पॉइंट प्लस हुई है। और आप देखें कि कल मार्केट हॉल्ट हुई थी नेगेटिव में, 13,000 पॉइंट माइनस पे। आज मार्केट हॉल्ट हुई दोबारा। ये भी एक रिकॉर्ड बना है कि 2 दिन कॉन्टिन्यूसली मार्केट हॉल्ट हुई है। कल डाउन साइड पे, आज अप साइड पे। तो कल वाली जो हॉल्ट हुई थी मार्केट, तो सब बड़े परेशान थे। आज जब हॉल्ट हुई थी मार्केट, तो आज माशाल्लाह खुश थे। और ये बात है कि देखें अगर 10-12 हज़ार पॉइंट मार्केट बढ़ी है, तो आज स्टॉक्स भी माशाल्लाह बढ़े हैं। कोई बंदा नहीं कह सकता कि चाहे जिसके पास कचरा पड़ा है या ब्लू चिप स्टॉक पड़े हैं या फिर इससे भी हाई वैल्यू वाले शेयर हैं, सब के सब बढ़े हैं और सब ने अपनी कंट्रीब्यूशन की है, छोटे पेनी स्टॉक से लेके बड़े तक। तो दोस्तों अब क्या सूरत हाल है, ये क्यों बढ़ी? देखें आपको पिछली वीडियोस में कल मैंने बताया था कि बड़े तफसीली बात करेंगे और कल 30 मिनट की वीडियो बना के आपको तफसीली बात बताई कि भाई सोशल मीडिया आपको नहीं बताएगा, खबरें आपको नहीं बताएंगी कि खबरें देखें फेक आ रही हैं सही आ रही हैं, आपको अंदाजे नहीं हो सकता। एआई का दौर है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। कोई भी खबर आप किसी भी चैनल की बना के लगा सकते हैं, लगेगा यही फलां चैनल की है और ये वो। और जिन लोगों ने माल सब ने बेचा होता है वो नेगेटिव खबरें लगाते हैं, जो माल रख के बैठे होते हैं वो पॉजिटिव लगाते हैं। तो बहरहाल उससे अंदाज़ा नहीं होता, अंदाज़ा होता है जब आपकी मार्केट्स डिफरेंट मार्केट्स है। अभी ये जो ऑयल की जो मार्केट है, ये आप देखें, हालांकि इसमें ऑयल में क्रूड ऑयल, ब्रेंट ऑयल जो इम्पोर्टेंट दो आइटम्स हैं, ये आपको पूरा तासुर देती हैं जियो पोलिटिकल सिचुएशन का और मार्केट के हालात का, सब कुछ। और जब ये बढ़ना था, आपको पहले ही बताया था, अगर ये बढ़ गया, शूट कर गया 100-120 डॉलर, तो मार्केट तो गई। ठीक है, मार्केट बहुत बड़ी करेक्शन लेगी और आपने देखा उस दिन होल्ड हुई मार्केट परसों और गई। उसके बाद उसी दिन फिर रात को ये नीचे आया मैसिवली डाउन, 42 डॉलर निकाल दिए और रात को मैसेज करके बता दिया कि भाई ये अब मार्केट गिर गई है। क्रूड ऑयल ने बता दिया है कि कल मार्केट आपकी बेहतर होगी, क्योंकि ये मार्केटों में देखें डिमांड सप्लाई खरीदो फरोख्त ऐसी होती है कि ये सब कुछ रियल चल रहा होता है। तो उस रियलनेस से जब मार्केट आपको इंडिकेशन देती है तो वो असल कॉन्फिडेंस होता है। ठीक है, अभी भी देखें, अब जो क्रूड ऑयल है वो तकरीबन 80-82 के करीब घूम रहा है, 8-10 डॉलर नीचे ही है। ठीक है, जो कि गुड साइन है मार्केट के लिहाज से। बाकी मार्केट तजिए पे जाएंगे, पूरा डिटेल से आज भी इंशाल्लाह करेंगे, सब कुछ क्लियर होगा कल। घबराना नहीं आपने बस, ठीक है। जब तक हम आपके साथ हैं, ठीक है, इंशाल्लाह ताला आपको ना घबराने देंगे और चाहे मार्केट जिधर भी जाए, इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ रहेंगे। और जो है अपना आपको जो है करेक्ट जो फैक्ट्स वगैरह होते हैं उसके हिसाब से ही बताएंगे सब कुछ। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों व्लॉग स्टार्ट करने जा रहे हैं, थंबनेल आपके सामने है। इससे पहले एक अच्छी बात क्या है जी, सब्र और मुस्तकिल मजाजी कामयाबी की कुंजी होती है, या हम ये भी कह सकते हैं कि सब्र और मुस्तकिल मजाजी कामयाबी की निशानी होती है। देखें बात यह है कि सब्र करें और मुस्तकिल मजाजी से चलें। ये नहीं कि एकदम अग्रेसिव, एकदम आप बिल्कुल ऐसे ही नेगेटिव हो जाएं कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। उसको कहते हैं गैर मुस्तकिल मजाजी, यानी कि अग्रेसिवनेस। और उस सूरत हाल में आप में सब्र भी नहीं होगा, फिर सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है। लिहाजा अब देखें मार्केट पे ही अगर अप्लाई करें तो सब्र और तहम्मुल से आप चलते हैं, मुस्तकिल मजाजी से चलते हैं। ना बढ़ती हुई मार्केट में बहुत अग्रेसिव होकर बाइंग करते हैं, ना गिरती हुई मार्केट में बहुत ज़्यादा पैनिक में आ जाते हैं, और सब्र से काम लेते हैं तो आप कामयाब होंगे मार्केट में। ये मैंने सिर्फ मार्केट की मिसाल दी है, ये
आप अपनी ज़िंदगी के किसी भी शोबे में चले जाएँगे, इस पे अमल करेंगे तो कामयाबी आपके पाँव चूमेगी। ठीक है? ये गारंटी मैं आपको देता हूँ इंशाअल्लाह ताला 100%। जी दोस्तों, व्लॉग शुरू करने जा रहे हैं। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, पहला सेगमेंट आपके सामने रखने जा रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डाटा उसमें शेयर होता है पूरे दिन का, जिसका आपको भी इंतज़ार होता है और हमें भी इंतज़ार होता है कि हम आप पूरा डाटा इकट्ठा हो आ जाए एनसीसीपीएल की तरफ से। फिर हम सारा बना के हमारे पीक लाइन कंसल्टेंसी की टीम सारा तैयार करती है, जिसमें अब्दुल राफ़े, अब्दुल रहमान बड़ी मेहनत से, लगन से काम करते हैं और फिर ये सारा डाटा जो है वो अरेंज करते हैं, उसको सेटल करते हैं और कोशिश होती है कि इसमें एक भी गलती ना हो। ठीक है? और ये सारे का सारा जैसे ही हमें पीएसएक्स, एनसीपीएल से रिसीव होता है, हम आपके लिए उसको अरेंज करके वो लगाते हैं। आज सबसे पहले जी केएससी 100 1,56,177 पॉइंट पे ये आज क्लोज़ हुई है जी। प्लस माशाल्लाह। उसके बाद देखिए 9,696 पॉइंट का इज़ाफ़ा जो परसेंटेज में बनता है 6.62%। ठीक है? ये मार्केट 11,000 तक भी एक टाइम पे ऊपर गई थी, 11,800 900 पॉइंट, यानी कि 12,000 पॉइंट तक आप कह सकते हैं। एंड पे आखिरी आधे घंटे में एवरेज होके ये बंद हुई है। उसके बाद दोस्तों वॉल्यूम आज मार्केट में लगे हैं जी, तकरीबन 30 करोड़ के वॉल्यूम लगे हैं मार्केट में, जिसकी वैल्यू बनती है 27.5 अरब के करीब। मार्केट ओपन हुई 1,56,209 पे। मार्केट का प्रीवियस क्लोज था 1,46,490, यानी कि आप देख सकते हैं कि मार्केट गैप ओपनिंग हुई। मार्केट हाई गई 1,58,354 पॉइंट, 11,873 पॉइंट तक हाई गई और मार्केट ने अपना लो लगाया 1,55,294, 8814 पॉइंट मार्केट नीचे रह गई थी, लेकिन ये इसका लो था। ठीक है, बहुत ज़्यादा नीचे मार्केट नहीं गई। आज माशाल्लाह जी ग्रीनरी ग्रीनरी छाई हुई है। बस ये इस पे एक चांद तारा बना दें तो पाकिस्तान का झंडा बन जाएगा माशाल्लाह, ग्रीन और वाइट। ठीक है, और आज ग्रीन है सारा और आप देखें बुल्स आज भंगड़े डाल रहे हैं जी। 95 आज स्टॉक्स अप रहे, बुल्स बुल्स बने और जो बियर्स बने वो 2 स्टॉक्स थे, सिर्फ 3 अनचेंज रहे जिनसे कोई फैसला नहीं हो सका किधर जाए। उसके बाद दोस्तों किस स्टॉक ने कितने पॉइंट्स डाले? एफएफसी आज का हीरो 1121 पॉइंट आज डालने में कामयाब हुआ। कल फ्लोर था, आज अपर कैप, यानी कि थोड़ा नीचे बंद हुआ लेकिन एक टाइम पे हिट भी किया। दूसरे नंबर पे एंग्रो होल्डिंग 775। यूबीएल ने भी आज कल फ्लोर था, आज 601 पॉइंट इसने ऐड कर दिए। हब पावर 596, मेज़ान बैंक 525, एचबीएल 521 और लक ने 515 पॉइंट डाले। आज निकालने में सिर्फ पोल ने 2.5 पॉइंट निकाले हैं, मुरीब ने 1.5 पॉइंट निकाला है। ठीक है जी। पोल इस वजह से थोड़ा नेगेटिव हुआ है, घबराना नहीं है। ये असल में पिछली जो रैली नेगेटिव गई है ना सारी, उसमें ये इतना ज़्यादा कम ही नहीं हुआ था, करेक्शन हुई नहीं थी इसमें। इस वजह से आज लोगों ने थोड़ा ये बेच के दूसरा लिया कि ये तो यानी कि गिरा ही नहीं है। जो बहुत ज़्यादा गिरे हैं, डिस्काउंटेड हुए हैं, उनको बाय किया जाए, ये सिर्फ बात हुई। उसके बाद है जी केएससी ऑल शेयर इंडेक्स का वॉल्यूम आज लगा है जी 484.05 मिलियन। दोस्तों 2 वजूहात, एक रमज़ान, दूसरे नंबर पे 1 घंटा जो मार्केट होल्ड रही है, यानी कि 4 घंटों में 1 घंटा तो ये ज़ाया हो गया। 3 घंटे की ट्रेडिंग हुई है और 500 मिलियन के वॉल्यूम ठीक है, इनफ है। इतने कम वॉल्यूम नहीं है। बाज़ लोग बहाना बना लेते हैं जी वॉल्यूम ही कम, वॉल्यूम से मार्केट बढ़ी है, ये तो कोई फ़ायदा नहीं। आगे आते हैं जी टॉप वॉल्यूम गेनर्स डिक्लाइनर। टॉप वॉल्यूम के लिहाज से कैल ने आई 53.27 मिलियन का वॉल्यूम लगाया, 53 पैसे प्लस हुआ, 7 रुपए 94 पैसे का हाई लगा के 7.73 पे बंद हुआ। बीओपी दूसरे नंबर पे 38.63 मिलियन का वॉल्यूम, सीनर्जी 27.36 मिलियन, एफनेल 15.5 मिलियन वॉल्यूम। उसके बाद है जी यूनिटी 14.73 मिलियन के वॉल्यूम लगे और सारे माशाल्लाह अच्छी मोमेंट इन्होंने सबने दिखाई और 5, 7, 10% ऊपर ही रहे हैं सारे। उसके बाद है जी टॉप गेनर्स यूपीएफएल 1424 रुपये आज इसने ऐड कर दिए। नेस्ले ने 185, आरएमपीएल 143 रुपये, सर्विस इंडस्ट्री ने 140 रुपये ऐड किए। एटलस होंडा ने आज 83 रुपये अपने शेयर में ऐड कर दिए, बड़ा इजाफा। आज जिन्होंने कुछ पैसे निकाले
रुपए यानी कि मुरीब मरी ब्रेवरी इसने 3 रुपए 78 पैसे अपने शेयर से निकाल दिए। पोल इसने सिर्फ 60 पैसे अपने शेयर से निकाले। जिस रेट का शेयर है आप ये बराबरों में भी कह सकते हैं ब्रेक इवन। दूसरा सेगमेंट है जी कि सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस आपके सामने रखने जा रहे हैं जी। कमर्शियल बैंक जो कि सबसे ज्यादा पॉइंट निकाल रहे थे, करेक्शन कर रहे थे, आज सबसे ज्यादा पॉइंट डालने में कामयाब हुए। 2858 पॉइंट डालने के बाद सर फ्रिज सेक्टर है ये। दूसरे नंबर पे फर्टिलाइजर 1358, सीमेंट 943, इन्वेस्टमेंट बैंक 816, ऑयल एंड गैस 816, पावर जनरेशन 671 और टेक्नोलॉजी ने 510 पॉइंट जो है मार्केट में डाले। और कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिसने आज मार्केट से पॉइंट निकाले हों। आगे है जी न्यूज़ का हमारा जो डाटा तीसरे सेगमेंट में आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिन्होंने मार्केट में पॉजिटिविटी डाली और मार्केट जो है वो 10,000 पॉइंट प्लस हुई। जी दोस्तों, पहली खबर है जी PSX पोस्ट इट्स सेकंड हाईएस्ट सिंगल डे रिकवरी आफ्टर हिस्टोरिकल ऑयल रिवर्सल। यानी कि ऑयल सेक्टर में आपने देखा है जो क्रूड ऑयल मार्केट में है, क्रूड ऑयल का जो है वो हिस्टोरिकल रिवर्सल और मार्केट का भी हिस्टोरिकल रिवर्सल। पिछले दिन मार्केट होल्ड हुई थी नेगेटिव और आज मार्केट होल्ड हुई प्लस, यानी कि एकदम से बाइंग आई और मार्केट जो है वो वहीं पे फ्रीज। उसके बाद अगली खबर है जी आई थिंक द वॉर विद द ईरान इज प्रीटी मच ओवर। डोनाल्ड ट्रंप, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं जी, ये इनको आप इनकी बात को समझ नहीं सकते। ये इनकी बात के अंदर 100 बातें होती हैं, ठीक है। ये इनको समझने के लिए अभी आपको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होगा। अब ये देखें, ये कह रहे हैं कि जंग तकरीबन ख़त्म हो चुकी है लेकिन अभी थोड़ी बाकी है ये। तो बहरहाल ये है कि देखें हार गए हुए हैं ये इसराइल और अमेरिका, लेकिन उसको अपनी जीत कह रहे हैं। ये कहते हैं हारने की सबसे पहली निशानी होती है जो अपनी जीत खुद बताता है, लोग नहीं बताते, वो खुद बताते हैं, ठीक है। तो हार चुके हुए हैं ये, पूरी तरह से हार चुके हैं। आगे नेक्स्ट खबर है जी कि ऑयल प्राइसेस क्रैश्ड ग्लोबली फ्रॉम $117 टू 85, बल्कि ये $119 आप कहें, $119 लगाया, वहां से $82 नीचे, ठीक है, क्रैश है बिल्कुल। $42 का ये क्रैश बनता है डिक्लाइन का। आफ्टर द ट्रम्प सेज वॉर विद ईरान प्रीटी मच ओवर, जंग वाले मामला खत्म। उसकी वजह ये हो गई थी अपने अमेरिका से ही, वो बस मामला इनके खराब हो गए थे काफ़ी और इनको ये जो है सब कुछ ड्रॉप करना पड़ा, क्योंकि ईरान बहादुर तो छोड़ ही नहीं रहा था। वो तो कह रहा भाई ठहरो ज़रा, ठीक है, आप अगर 6 महीने साल करनी है तब भी हम तैयार हैं, लेकिन इनकी बस हो गई थी, ठीक है। उसके बाद खबर है जी वी हैव मैनी सरप्राइजेज स्टोर ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर वार्निंग टू यूएस। ठीक है जी, अभी कह रहे हैं जी हम आपको बहुत सारे सरप्राइज देंगे, अब डरने का टाइम आपका है, हमारा नहीं, ठीक है। अच्छा, यानी कि इनको तड़ी लगाई है ईरानी जो अपना मिनिस्टर है। अगला नेक्स्ट है जी यूके फाइटर जेट्स शूट डाउन ईरानियन ड्रोन्स ड्यूरिंग डिफेंसिव एयर मिशन एज द मिडल ईस्ट क्राइसिस एस्केलेट्स। ठीक है जी। अगली खबर है जी पाकिस्तान नॉट अ वॉर विद अफगान पीपल बट द एजेंट्स ऑफ इंडिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा जी कि हम जो हैं वो अफगानियों के साथ कहाँ पे लड़े हैं, ये एजेंट्स हैं इंडिया के, जो इंडिया अपना अपने उसने एजेंट छोड़े हैं, ये वो हैं। वरना अफगानिस्तान तो पहले भी हमारा था, अब भी हमारा है, आधे पे कब्जा हो गया है। कब्जा क्या हो गया है, जो यानी कि इस तरह की हरकतें करेंगे तो जारी सी बात है कि मामला तो ख़राब होता ही है ना। तो पाक फ़ौज जो है पूरा वॉर सिचुएशन को देख रही है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से बहुत जल्द ये कॉन्फ्लिक्ट भी ख़त्म हो जाएगा। पीटीसी की बारी आ गई जी, माशाल्लाह पीटीसी ने बोली जीत रही है जी और 5G इनको मिल गया है और अब इन इसकी जो है शेयर के रेट में भी काफ़ी एप्रिसिएशन बेहतर आ सकती है। उसके बाद है जी गोल्ड प्राइसेस रीबाउंड स्ट्रांगली इन पाकिस्तान आफ्टर ऑयल रेट्स लूज हाइप। दोस्तों देखिए, पाकिस्तान में प्राइस तभी बढ़ते हैं जब इंटरनेशनल मार्केटों में बढ़ते हैं। क्रूड ऑयल नीचे आया, उधर का पैसा निकला, उन्होंने कहा जी गोल्ड 4-5 दिन से माइनस था, आप पैसा इसमें डाल दो, सिंपल ये बात हुई है, ठीक है। तो
ये जो है ना अभी गोल्ड सिल्वर भी बहुत हाई है, एहतियात ही करिएगा। ये एक आधा दिन ही बढ़ा है क्योंकि पैसा ताज़ा ताज़ा उधर से निकला था, ये भी डिक्लाइन आ सकता है। गोल्ड सिल्वर और क्रूड ऑयल अब डाउन ही है ये। पाकिस्तान रिसीव्स 50,000 मेट्रिक टन्स ऑफ पेट्रोल। आज पहुंचे हैं जी शिपमेंट माशाल्लाह, और शहबाज शरीफ माशाल्लाह खुश लग रहे हैं। जो ऑयल का ड्रमी है वो पकड़ी हुई है इन्होंने, और माशाल्लाह खुश हैं। उसके बाद अगली पीएम शहबाज शरीफ अनाउंसेस अ 2 वीक हॉलीडेज फॉर स्कूल्स। स्कूल्स में 2 वीक के लिए हॉलीडे कर दिया है क्योंकि पेट्रोल इन सोच रहे हैं कुछ और महंगा करें, और ऑफिस में भी इन्होंने आधे दिन कर दिए हैं काम के, आधे दिन छुट्टियां, और स्कूलों को दोस्तों के लिए टोटल बंद कर दिया। ठीक है जी, क्योंकि ईद भी आ जाएगी ना बीच में, समझ ने ईद की छुट्टियां दे दी हैं। दोस्तों नेक्स्ट सेगमेंट हमारा चौथा सेगमेंट आ गया जी, जिसमें कि अनाउंसमेंट है, एक दो अनाउंसमेंट है बड़ी इंपॉर्टेंट। डीएलएल की अनाउंसमेंट आई है जी, फुल ईयर का रिजल्ट है जी, 24 पैसे लॉस 2024 में, 3 रुपये 31 पैसे प्रॉफिट में आ गई है जी डीएलएल। डिविडेंड वगैरह तो कुछ नहीं दिया, 595 रुपये का शेयर है, आज 6.25% का इजाफा हुआ है। और डीएचपीएल और इसके साथ जो दूसरा है सियान, उसके बारे में भी अगली मटीरियल इन्फॉर्मेशन है, जो कि उनकी ट्रेडिंग सस्पेंड होने जा रही है और वो मर्ज होने जा रही है डीएलएल में, वो आपको बता रहे हैं। ये है जी इसकी आई है जी सस्पेंशन ऑफ ट्रेडिंग इन द शेयर्स ऑफ डीएचपीएल। और सेकंड ये आ गई है जी इसकी सस्पेंशन ऑफ द ट्रेडिंग ऑफ द शेयर्स ऑफ सियान। ये दोनों शेयर आपको स्कीम ऑफ अरेंजमेंट इनकी बता दी थी कि ये ख़त्म हो जाएंगे और इनको डीएलएल के शेयर मिल जाएंगे मुख्तलिफ रेशो से, जो इस नोटिस में आप पढ़ सकते हैं, डिटेल सारी बताइए। ठीक है, तो दोस्तों अब आ गया जी हमारा वो मरहला जिसका हमें इंतज़ार रहता है, और फिर हमारी वीडियो लोड होती है। ये थोड़ा एनसीसीपीएल लेट कर देता है, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है उनसे, नेशनल क्लियरिंग कंपनी से, कि ये डाटा जल्दी भेज दिया करें। पब्लिक को इंतज़ार होता है, हमने ये लगा के फिर वीडियो अपलोड करनी होती है। जज़ाकल्लाह जी। सबसे पहले जी अपना फॉरनर्स देखें जी। आज फॉरनर जो है बिला नागा, यानी कि ये रोज़ के बेसिस के ऊपर सेलिंग पे हैं। 5.91 मिलियन डॉलर की इन्होंने सेलिंग की है जी। फॉरेन इंडिविजुअल ने ना कुछ खरीदा ना बेचा, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने माल मतवातर खरीद रहे हैं। 2.96 मिलियन डॉलर का माल खरीदा है जी, और नेट जो ये सेलिंग पे है 2.95 मिलियन डॉलर की सेलिंग पे है। आगे आ जाए जी इंडिविजुअल्स हमारे, आज इन्होंने माल बेचा, आज प्लेयर्स को मामू बनाया इन्होंने। वरना होता है कि उठती हुई मार्केट में तेज़ी में इंडिविजुअल अक्सर खरीद लेते हैं और इदारे प्रॉफिट टेकिंग कर जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने आज 6.69 मिलियन डॉलर का माल बेचा है, हाई वर्थ इंडिविजुअल ही होंगे ये भी। उसके बाद है जी कंपनीज, आज ये भी सेलिंग पे हैं, 6.36 मिलियन डॉलर की सेलिंग। चलें जी, अब बाय करने वालों का टाइम शुरू हो गया जी। बैंक्स पहले बायर सामने आ गए जी, ओवरसीज पाकिस्तानियों के बाद दूसरे नंबर पे, यानी कि 1.92 मिलियन डॉलर की बाइंग। एनबीएफसीज की भी 0.06 मिलियन डॉलर की बाइंग। आज म्यूचुअल फंड ज़बरदस्त किस्म की भारी भरकम बाइंग, 10.36 मिलियन डॉलर की बाइंग। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने थोड़ा सा माल बेचा, 0.19 मिलियन डॉलर का। आज ब्रोकर्स ने भी 4.47 मिलियन डॉलर का बेचा है। और आज जी कमाल कर गए हैं जी इंश्योरेंस वाले, आज तो उन्होंने म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस और ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मेला लूट लिया जी। इंश्योरेंस वालों ने भी 8.31 मिलियन डॉलर का माल खरीदा, भारी भरकम ज़बरदस्त किस्म का, और नेट इनकी बाइंग आ गई जी 2.95 मिलियन डॉलर की। तो दोस्तों फिबीलिपी ज़बरदस्त है, ये थोड़ी कुछ प्रॉफिट टेकिंग भी हुई है, और माल पकड़ने वाले इदारे आपके म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस जो लंबी बाइंग करते हैं वो भी मैदान में आ गए हैं। तो कल भी मार्केट फिबीलिपी इंडिकेट कर रही है कि कल भी मार्केट आपकी इंशाल्लाह बेहतर है। जी दोस्तों, इसके बाद अब लास्ट हमारा जो सेगमेंट आता है वो आता है जी आज की कैंडल और इसके साथ साथ मार्केट का तजिया। दोस्तों देखें, बात ये है, सिंपल सी बात है कि कल आपको क्लियर कट बताया था कि भाई देखें, आप सोशल मीडिया छोड़ दें देखना। आप मुख्तलिफ ग्रुपों में 20-20 30-30 ग्रुपों में होते हैं, सबको बारी बारी देखते हैं, हर बंदे की देखते हैं, और नेगेटिव खबरें किसी ने लगाई हैं, किसी ने कुछ लगाया, किसी ने कुछ लगाया, फेक भी होती हैं। तो उससे आप टेंस हो जाते हैं, पैनिक में आ जाते हैं, और आप भी अगले दिन माल बेचना शुरू कर देते हैं। और आपको देखें हर वीडियो में यही बार बार बता रहे थे कि भाई आप
ईज़ी होके डिलीवरी पे हम काम करते हैं, कोई उधार पैसों पे काम नहीं करते हैं। तो डिलीवरी वालों पे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं और जो अपना लिवरेज वाले थे। लेकिन डिलीवरी वाले हमारे पास 50% कैश पड़ा था, 50% हमारी होल्डिंग थी। हम नीचे थोड़ी-थोड़ी बाइंग कर रहे थे, एन्जॉय कर रहे थे गिरती मार्केट को, साथ-साथ आपको बता भी रहे। अब देखिए जो माल कल हमने पिछले दिनों में खरीदा वो आज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे लेवल पे उसके प्रॉफ़िट भी बने और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनमें कोई 20 से 30% बेचा भी। कल हमें इससे ऊपर वाले लेवल्स मिलेंगे, वहाँ पे भी हम माल बेचेंगे। तो दोस्तों देखें, सोशल मीडिया की बजाय बजाय आपको कहा था आप क्रूड ऑयल मार्केट देखें इंटरनेशनल। क्रूड ऑयल जंप किया जब 139 पे गया, आपने देखा $119 फी बैरल पे, तो मार्केट हमारी तकरीबन 14-15 हज़ार पॉइंट नीचे, ठीक है? उसके बाद देखें आज जब डॉलर नीचे बिल्कुल आता-आता $42 निकाल चुका था मार्केट से, यानी कि 119 डॉलर फी बैरल पे जो मार्केट थी वो नीचे आके $82-83 पे आ गया था। तो उस वक़्त आप देखें कि आज मार्केट माशाल्लाह अप साइड की तरफ होल्ड हुई है। असल आपको ये मार्केटें बताएँगी कि आगे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्या होगी। अगर ये क्रूड ऑयल अब देखें आपको एक कंसोलिडेट हुआ है, साइडवेज़ हुआ हुआ है। ना इतनी अग्रेसिव ऊपर मूवमेंट है, ना इतनी अग्रेसिव डाउन साइड। अब फर्दर देख रहे हैं क्या सिचुएशन होगी। क्या ये जो जंगबंदी होने जा रही है, दोनों आपस में मुत्तफ़िक हो रहे हैं, क्या ये मामला आगे बढ़ा? अगर आगे बढ़ेगा ये और नीचे आ जाएगा, 80 की सतह को भी तोड़ के $70 के करीब आ जाएगा। अगर कोई गलत किसी की स्टेटमेंट आती है, अमेरिकन्स या ये अमेरिकन प्रेसिडेंट या जो नेतन्याहू या फिर ईरान की तरफ से कोई यहाँ छोटी-मोटी एस्केलेशन होती है, तो फिर ये यकदम ऊपर 90 को क्रॉस करके 100 से ऊपर फिर जा सकता है। वो आपको पता चलेगा कि ये अब कोई थोड़ा फिर गड़बड़ मामला है। तो इस पे ज़रूर नज़र रखें। मार्केट अब अभी जो करंट सिचुएशन है, कोई ऐसा मामला नहीं लग रहा कि मार्केट कल नीचे जाए। हाँ, ये है कि 1,62,63 जो एक लेवल है ना, यहाँ पे आगे थोड़ी प्रॉफ़िट टेकिंग आ सकती है। देखिए मार्केट अभी जो है प्योरली खबरों के बेसिस के ऊपर चल रही है, न्यूज़ का डाटा फ्लाई हो रहा है और उसी के हिसाब से चल रही है। अब ये है कि मार्केट जो है वो थोड़ा टेक्निकल्स को भी अडॉप्ट करेगी, उसके मुताबिक भी चलेगी क्योंकि थोड़ा कंसोलिडेट और साइडवेज़ होने की कोशिश करेगी ताकि यहाँ पे स्टेबल हो जाए। ठीक है? पैनिक-शैनिक ज़रा दूर होता जाए। तो आप भी थोड़ा जो है ना मुस्तकिल मज़ाजी से चलें, जो आपके पास चीज़ें आप ले रहे हैं नए सिरे से, उनको ज़रा होल्ड रखें, मार्केट नीचे भी जाती है, तो गुंजाइश रखें थोड़ा-थोड़ा उनको एवरेज करें। और प्रॉफ़िट्स में जो चीज़ें आती हैं, जो हमने मंदी में खरीदी हुई हैं, उनमें थोड़ा 20-30% प्रॉफ़िट में चीज़ें बेच के कैश को इन हैंड रखें, ताकि मार्केट फिर आपको डिप में मौका दे, तो वहाँ पे बाय करें, ठीक है? बढ़ती हुई मार्केट में हमेशा माल को बेचा करें, सेपरेट सेलिंग। गिरती हुई मार्केट में हमेशा माल को खरीदा करें, सेपरेट बाइंग। यही मार्केट का तकाज़ा है, यही अच्छा तरीकाकार है और जिससे आप जो है सही रह सकते हैं। जी दोस्तों देखें स्टॉक्स आज माशाल्लाह ज़बरदस्त जो डिस्काउंटेड हुए थे कल वो दोबारा से मज़ीद अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं जिसमें हब पावर कंपनी है। उसके बाद आप देखें कैप्को, बीओपी जो डिविडेंड आगे देने जा रहे हैं मस्ट मस्ट आपको देखना चाहिए इनको। अच्छी मूवमेंट दिखा सकते हैं। नेशनल बैंक भी है इसमें। उसके बाद देखें एफएफसी माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दे रहा है। उसके अलावा नेटसोल देखें इसका रिज़ल्ट भी अच्छा आया और बहुत अच्छे रेट पे आया हुआ था। आज कैप भी लगाया है इसने। एनसीपीएल, एनपीएल, एनएमएल बहुत अच्छे रेटों पे थे माशाल्लाह बेहतरीन परफॉर्मेंस है। छोटे स्टॉक में देखें तो एलएससीसीएल आज 60 पैसे डाल गया है और इंशाल्लाह ताला ये कल परसों में आपको कैप भी लगा के दिखाएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है? क्योंकि डायरेक्टर धड़ाधड़ बाय कर रहे हैं और प्लेयर भी बाय कर रहा है और ये आप देखें कि माशाल्लाह बेहतरीन परफॉर्मेंस है। इसके अलावा अगर आप देखें अच्छे रेटों पे जो खड़े हैं इस वक़्त वेव्स भी है, आगा स्टील भी है, एएनएल भी है, कोसम भी है, सिनर्जी भी है, पीएवीटीएल भी है। ये ठीक है, ये थोड़ा-थोड़ा करके डिप में जाए तो छोटे इन्वेस्टर्स इनको देख सकते हैं। तो दोस्तों ये एक जस्ट एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। कुछ भी खरीदना है, बेचना है, अपनी मर्ज़ी करनी है। दुआ में याद रखिएगा आपका दोस्त आमिर शहज़ाद। अल्लाह हाफ़िज़। पापा जी बेटा। सर गेंजा